सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने लेथ मशीन के पार्ट्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। उसके अलग अलग एक्सेसरीज है, जैसे कि चक हो गया, टूल होल्डर हो गया, सेंटर्स हो गए, उनके बारे में जानकारी हासिल की थी। आज इस क्लास के अंदर हम लोग लेथ स्टडी जो है, उन लेथ स्टडीज के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो लेथ स्टडी जो है, लेथ स्टडी क्या है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसे स्टडी क्यों कहा जाता है? नेम है स्टडी, मतलब क्या है? सही पोजीशन में खड़े होना, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं। सो ये किसी जॉब को जब लेथ मशीन के ऊपर बांधा जाता है और उसकी ज़्यादा लंबाई की वजह से वो जॉब जब लेथ मशीन के ऊपर ऑपरेशनल या फंक्शनल पोजीशन में रहता है, घूमता है, उस समय पे लंबाई की वजह से ये ऊपर नीचे उछल सकता है। तो उसको बीच में से या सेंटर में से सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है जब ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाए, जब लेथ के अंदर जॉब को होल्ड करके उसको चलाया जाए। तो ऐसे लंबे जॉब्स को सपोर्ट देने के लिए, होल्ड करने के लिए स्टेडी जो होते हैं, उन स्टेडीज का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये लेथ स्टडी क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानकारी हासिल करेंगे। लेथ पर ऑपरेशन करते समय या कार्य करते समय लंबे या फिर ज़्यादा भारी जो जॉब्स होते हैं, उन जॉब्स के लचीलापन जो होता है, वो लचीलापन कहाँ पे मिलता है? उसके सेंटर में। तो उस लचीलेपन का जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव को रोकने के लिए या मिटाने के लिए जिस साधन का या इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं या एक्सेसरीज को हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, उसे हम लोग स्टेडी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेडी। लंबे जॉब का लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी टूल के दबाव की वजह से या कार्य के अपने वजन या भार के कारण हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है, अगर आपका जॉब जो है अगर ज़्यादा लंबा है और उसको लेथ मशीन के ऊपर बिटवीन द सेंटर या चक टू सेंटर के बीच में होल्ड किया गया है और आप उसके ऊपर वर्क करने जा रहे हो, तो उस समय पे जब टूल उसको टच होगा तो लंबाई की वजह से उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या वेट जो है, ये सेंटर में आके क्या हो जाएगा? रुकेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि जॉब जो है ये अंडे के शेप में गोल गोल घूमेगा, ना कि सेंटर से पैरेलल गोल घूमता रहेगा। तो ये सेंटर से दूर घूमेगा, अंडे की तरह एबलॉन्ग शेप में घूमेगा, जिसका मतलब है कि जॉब कभी भी लेथ के ऊपर से उड़ सकता है, टूल को तोड़ सकता है, आपको हानि या क्षति पहुंचा सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है? इन स्टेडीज का इस्तेमाल करते हैं। यह हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये जो स्टेडी है, इस्तेमाल के ऊपर से अलग अलग प्रकार के मार्केट में अवेलेबल है, जिनके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। उसमें से पहला है ट्रैवलिंग स्टडी। पहला जो है ये ट्रैवलिंग स्टडी है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। उसके पार्ट्स दिखाए गए, जैसे एडजस्टिंग स्क्रूज है, जॉब के हिसाब से हम लोग उसको एडजस्ट करके, जॉब का डायमीटर कितना है उसके हिसाब से उनको क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है। लॉकिंग स्क्रूज है, जिनके थ्रू उनको हम लोग लॉक करेंगे तो अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे। बेरिंग पैड्स होते हैं जो कि जॉब को सपोर्ट देते हैं और इस प्रकार से या इस मटेरियल से उनको बनाया जाता है कि जॉब जब घूमे तब उसके घूमते समय ये फ्रिक्शनेट होकर जॉब के ऊपर कोई मार्क ना लाके रखे या घिसने के मार्क ना इनकी वजह से जॉब के ऊपर आए। इस प्रकार का मटेरियल जो होता है, ऐसा मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ रहता है और उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बेयरिंग पैड्स कहते हैं। उसके बाद ये जो है उसको क्या कहा जाता है? फ्रेम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। सो मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारा जो टेल स्टॉक होता है, उस टेल स्टॉक में
उसको बिठाने के लिए जो मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बेड के नीचे एक प्लेन स्लॉट बना हुआ रहता है, सेम एज इट इज देखिए ये बेड का सेक्शन यहाँ पे, अगर आप ये फिक्स्ड स्टडी रेस्ट को अगर देखोगे उस डायग्राम को, तो यहाँ पे वो बेड दिखाया गया है, बेड का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है और उसके नीचे ये प्लेट लगी हुई है और यहाँ से क्या हो रहा है, उस प्लेट के ऊपर बोल्ट फिट किया गया है और ऊपर लॉक करने के लिए क्या है, तो हम लोग देखेंगे तो नट है। जैसे आप नट को घुमाते हो ये क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन में लॉक हो जाता है। देखो यहाँ पे वो एक्चुअल में कैसे दिख रहा है, तो ये टी टाइप का पैड होता है, टी शेप का, यहाँ पे वो ग्रूव बने हुए रहते हैं जो उस बेड के साथ में मैच हो जाते हैं। सेम वैसे ही टेल स्टॉक जो होता है लेथ मशीन का, उसके नीचे भी इसी तरीके का पैड जो है वो बना हुआ रहता है जिसके ऊपर बोल्ट है और नट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उस टेल स्टॉक को लॉक कर देते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से वो समझ सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो चलते हैं ट्रैवलिंग स्टडी और फॉलोअर स्टडी के बारे में जानने के लिए। तो स्टडी क्या है ये हम लोगों ने आपको बता दिया। तो ट्रैवलिंग स्टडी जो है उसे को ही फॉलोअर स्टडी भी कहा जाता है। इसकी बॉडी में ब्रास या फिर ब्रॉन्ज मतलब पीतल या कांस के दो फिंगर्स जो है ये फिंगर्स लगे हुए रहते हैं। दीज आर नोन एज अ फिंगर्स। फिंगर्स लगे हुए रहते हैं या उंगलियां हम लोग उसको कह सकते हैं, वो लगी हुई रहती है। एक फिंगर जो है ये जॉब के ऊपर से तथा दूसरी जो होती है ये टूल की अपोजिट डायरेक्शन से जॉब को सपोर्ट देती है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। एक जॉब के ऊपर से होती है, यहाँ पे ड्राइंग में अगर हम लोग देखेंगे तो, और दूसरी टूल जो होता है उसके अपोजिट साइड से क्या करती है, जॉब को सपोर्ट देने का काम करती है। और जॉब को टूल के अपोजिट साइड से, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इस प्रकार जॉब के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी का कोई असर नहीं होता है, चाहे जॉब कितना भी लंबा आपने लेथ के ऊपर होल्ड किया हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है फिक्स्ड स्टडी। इस प्रकार की जो स्टडी है उसका यूज लंबे और हेवी जॉब्स को अपोजिट सिरे से या अपोजिट सिरे पर सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये शेप में गोलाकार होती है जिसके ऊपर वाले पार्ट को बाहर की ओर खोला जाता है, जिससे या इसमें 3 फिंगर्स जो है ये 3 फिंगर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री 120 डिग्री के एंगल में फिट रहते हैं। सो अगर हम लोग देखेंगे ये फिक्स स्टडी में तो ये क्या है, 120 एंगल में फिट रहते हैं, ये 120 एंगल में आपको मिलेंगे। और ये क्या है, स्क्रू के द्वारा हम लोग खोल सकते हैं। तो इसको यहाँ पे एक हिंज होती है, तो इसको घुमाने के बाद ये 2 पार्ट जो है वो अलग हो जाते हैं। इन फिंगर्स के नोक पर या पॉइंट्स पर ब्रास ब्रॉन्ज जो होते हैं मतलब पीतल या कांस्य की टिप लगी हुई रहती है, या इसकी जो फिंगर्स है ये पूरी की पूरी ब्रास या ब्रॉन्ज की बनी हुई होती है। इस स्टडी को लेथ के बेड के ऊपर किसी भी जगह पर आप फिक्स कर सकते हो। तो दिखाया है डायरेक्टली ये लेथ बेड के साथ में किस तरीके से फिक्स हुई, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में दिखाया है। ये लेथ बेड का कटिंग या क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है और उसके ऊपर इसको किस तरीके से बिठाया है वो भी आपको यहाँ पे दिखाया है। सो लेथ बेड के ऊपर उसको किस तरीके से क्लैंपिंग किया है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है और उसके पार्ट्स भी यहाँ पे क्या किए गए हैं, दिखाए गए हैं।
सो जॉब के अनुसार क्या कर सकते हैं हम लोग, इन फिंगर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है। और ये फिंगर्स नोकीले नहीं होते हैं, उनको एक रेडियसनेस दिया हुआ रहता है, कॉन्वेक्स शेप दिया हुआ रहता है। सो जिसी की वजह से इनका खाली पॉइंट कांटेक्ट ही हो सके। पॉइंट कांटेक्ट मतलब क्या है, सुई की नोक जैसा कांटेक्ट, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो और ये इजीली सपोर्ट कर सके और जॉब जो है ये आसानी से उनके बीच में सपोर्ट लेके घूम सके। तो यहां पे हम लोगों ने फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट जो है उसके बारे में जानकारी ली। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है ये है रिवॉल्विंग स्टेडी। रिवॉल्विंग स्टेडी की अगर हम बात करें तो वो कैसे दिखता है, यहाँ पे देखा है। और उसके जो फिंगर्स होते हैं उन फिंगर्स के ऊपर बेरिंग्स लगी हुई रहती है सपोर्ट के लिए। देखिए अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो आपको बेरिंग्स दिखाई देगी। उस बेरिंग का क्या फायदा होता है ये भी हम लोग समझेंगे। सो इस प्रकार का जो स्टेडी होता है इसका यूज जो होता है, इसका यूज सिलेंड्रिकल, मतलब ही हम लोग कह सकते हैं बेलनाकार, सिलेंड्रिकल रॉड जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल रॉड, या फिर अगर हम लोग बोलेंगे तो स्क्वायर या फिर हेक्सागोनल, ऐसे जॉब्स को या ऐसे लंबे जॉब्स को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। देखने में ये स्टेडी फिक्स्ड स्टेडी की जैसे ही दिखाई देता है, जिसका नीचे का जो भाग होता है ये लेथ के बेड़ के साथ फिट किया जाता है, जैसे कि फिक्स स्टडी को किया जाता है। इसकी बॉडी में एक गोलाकार स्लॉट बना हुआ रहता है, जिनमें एक बेयरिंग फिट रहती है और उन बेयरिंग के ऊपर स्टील की रिंग फिट रहती है, जिसमें 4 फिंगर्स एक दूसरे के सामने लगे हुए रहते हैं। इस रिंग बेयरिंग के ऊपर, या ये जो रिंग होती है ये बेयरिंग के ऊपर घूमती है और फिंगर जो है वो जॉब के ऊपर उसका सपोर्ट करवाते हैं, या फिंगर्स के द्वारा उन बेयरिंग का जॉब के साथ में क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। और जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन इसकी वजह से पूरी तरीके से निकल जाता है। इनके ऊपर ऑयल कैन भी लगा हुआ रहता है, सो जिसकी वजह से, या ऑयल कप लगा हुआ रहता है, जिसकी वजह से हम लोग कंटिन्यूसली इनको क्या कर सके, बेरिंग्स को ऑयलिंग कर सके। तो किस में बॉल बेरिंग भी बिठाई हुई रहती है, कुछ में प्लेन बेरिंग भी बिठाई हुई रहती है। तो इस्तेमाल के अनुसार इन रिवॉल्विंग स्टडीज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनकी खासियत क्या है, तो बेरिंग लगी होने की वजह से इसके अंदर जो जॉब होल्ड किए जाते हैं उन जॉब्स को होल्ड करने के बाद क्या है कि हम लोग उसको कितने भी स्पीड में चला सकते हैं। जैसे स्टडी रेस्ट काम करता है सेम वैसे ही रिवॉल्विंग स्टडी भी काम करता है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि स्टडी रेस्ट जो होता है वो स्टडी रेस्ट में या फिक्स्ड स्टडी रेस्ट में क्या होता है, बिठाए गए जो भी फिंगर्स है उनके घिसने के जितने चांसेस होते हैं उसमें ना के बराबर चांसेस इसके अंदर घिसने के होते हैं, क्योंकि ये क्या है, बेरिंग्स लगी हुई है। तो बेरिंग क्या करती है, फ्रिक्शन को पूरी तरीके से निकाल देती है, फ्री मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर बैठाया गया जॉब या होल्ड किया गया जॉब फ्रीली घूमेगा उतनी स्पीड में, एफिशिएंसी कहीं भी डाउन नहीं होगी, स्पीड कहीं भी डाउन नहीं होगा, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं होगा। सो इसीलिए कुछ जगहों पे इन रिवॉल्विंग स्टडीज का सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट इज नोन एज अ लेथ कैरियर। दैट इज नोन एज अ लेथ कैरियर। सो लेथ कैरियर कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। दिस लेथ कैरियर्स ऑल्सो नोन एज अ लेथ डॉग्स। इन लेथ कैरियर को लेथ डॉग के नाम से भी पहचाना जाता है। सो लेथ कैरियर एक प्रकार की लेथ की एक्सेसरीज है जिसका यूज दोनों सेंटर्स के बीच में होल्ड किए हुए जो जॉब्स होते हैं
उन जॉब्स को हेडस्टॉक स्पिंडल के साथ में सही स्पीड में घुमाने के लिए किया जाता है। ये जो डॉग्स होते हैं या कैरियर्स होते हैं, ये मुख्यतः कास्ट आयरन या फिर ड्रॉप फोर स्टील से बनाए जाते हैं। इसके कुछ टाइप्स है और जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। उसमें से पहला है स्ट्रेट टेल कैरियर, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रेट टेल कैरियर। टेल मतलब क्या है? ये पीछे का एंड। तो इसका पीछे का एंड कैसा है? मतलब इसको पूंछ कहा जाता है, टेल कहा जाता है। तो ये टेल कैसी है? स्ट्रेट है, इसीलिए स्ट्रेट टेल। ये कैसी है? बेंड की हुई है, इसीलिए बेंड टेल। तो अभी इनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्ट्रेट टेल कैरियर, इस प्रकार के कैरियर की जो टेल होती है ये हमेशा सीधी होती है और इस टेल के ऊपरी भाग में एक अंडाकार सुराख होता है, अंडे के जैसा सुराख होता है, जिसके ऊपरी पार्ट में थ्रेड बना हुआ रहता है या थ्रेडेड होल होता है और एक बोल्ट उसके अंदर लगा हुआ रहता है। इस बोल्ट से उस अंडाकार सुराख में फंसे हुए जॉब को हम लोग क्या कर सकते हैं? कस सकते हैं। तो जॉब कहां पे होल्ड होता है? तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये अंडे के आकार का एक शेप है, एक होल है अंडे के आकार का। ये किसके ऊपर बना हुआ है? तो ये जो पूंछ है या टेल है, उस टेल के ऊपर ये अंडे के आकार का शेप जो है ये आपको दिखाई देगा। किसमें? स्ट्रेट टेल और बेंड टेल में। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जॉब को होल्ड किया जाता है। होल्ड करने के लिए क्या है? तो बराबर इस टेल के ऊपरी भाग में जहां पे अंडे के जैसा सुराख बना है उसके बराबर क्या किया गया है? सेंटर में ऊपर से क्या किया गया है? एक थ्रेडेड होल बनाया गया है जिसके अंदर बोल्ट डाला गया है। उस बोल्ट की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? जॉब को इसके अंदर पूरे तरीके से लॉक कर सकते हैं। तो ये इतना हम लोगों ने समझ लिया। इस कैरियर का यूज जो है ये ड्राइविंग प्लेट जो होती है, लेथ की ड्राइविंग प्लेट के साथ में करते हैं। तो लेथ का ड्राइविंग प्लेट क्या है उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। उसे क्या करते हैं? ड्राइविंग प्लेट के साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस ड्राइविंग प्लेट में एक ड्राइविंग पिन जो होती है, उस पिन या बोल्ट जो होता है, उस पिन की जगह पे एक तो पिन हो सकती है या फिर बोल्ट हो सकता है। तो पिन या बोल्ट जो होते हैं वहां पे लगे हुए रहते हैं। कहां पे? उस ड्राइविंग प्लेट में, जो कि कैरियर का जो टेल है उस टेल को सपोर्ट करते हैं या होल्ड करते हैं। अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा जितने डायमीटर का जॉब कैरियर में होल्ड हो सकता है या हम लोग बांध सकते हैं, उसी के अनुसार इसकी साइज जो होती है, इसकी साइज बताई जाती है। मतलब इसके अंदर कितने डायमीटर का जॉब हम लोग होल्ड कर सकते हैं, उसके अनुसार इसकी साइज बताई जाती है। तो लेड डॉग का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो यहाँ पे वो दिखाया गया है। जहां पे हम लोग चक लगाते हैं, उस चक की जगह पे किसको लगाया जाता है? ड्राइविंग प्लेट को लगाया जाता है। और उस ड्राइविंग प्लेट में क्या होता है? तो एक होल्स बने हुए रहते हैं जहां पे एक तो हम लोग बोल्ट लगा सकते हैं या पिन लगा सकते हैं, जिसकी वजह से अगर ये स्ट्रेट टेल कैरियर का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे जैसे देखिए, अगर ये बेंटेल है तो बेंटेल किस तरीके से लगाया गया है, बेंटेल कैरियर या बेंटेल डॉग जिसको हम लोग कहते हैं, किस तरीके से होल्ड किया गया है। तो जब ये चलती है प्लेट तो उसके साथ में क्या करते हैं? ये डॉग घूमता है और डॉग जॉब के साथ में लॉक किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो जॉब भी उसी स्पीड में घूमता है विदाउट एनी पावर लॉसेस या मोशन लॉसेस हम लोग कह सकते हैं, या फिर स्पीड लॉसेस हम लोग कह सकते हैं। तो ये उसका बेनिफिट्स है। तो जब हम लोग चक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उस समय पे जॉब को सही स्पीड में चलाना है और सही ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो इस तरीके का डॉग जो होता है या कैरियर जो होता है उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये बेंट टेल कैरियर जो है या बेंट टेल डॉग जो है उसको यहाँ पे फिटिंग या फिक्सेशन उसका दिखाया गया है। वही अगर हम लोग स्ट्रेट टेल कैरियर का इस्तेमाल करते हैं तो जो ड्राइविंग प्लेट होती है उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? एक तो पिन मिलेगी या फिर आपको वहां पे क्या मिलेगी? तो आपको बोल्ट की अटैचमेंट मिलेगी। तो बोल्ट लगा हुआ मिलेगा पिन की जगह पे, तो वहां पे ये टेल जो है अटक जाएगी और उस प्लेट के साथ में गोल गोल घूमेगी। तो प्लेट जब लगी होगी तो वहां पे चक नहीं होगा, चक की जगह पे वो प्लेट लगी हुई रहती है। इतना समझ में रखना है।
उसके बाद बेन टेल कैरियर, नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं बेन टेल कैरियर। इस प्रकार का कैरियर जो होता है उसकी जो टेल होती है ये मुड़ी हुई रहती है, बेंट हुई रहती है या बेंट की हुई रहती है, जिससे ये बेनिफिट होता है कि ड्राइविंग प्लेट के साथ में ड्राइविंग पिन या बोल्ट जो है वो लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो बेंट टेल होता है उस बेंट टेल को क्या किया जाता है, ड्राइविंग प्लेट के ऊपर जो होल होते हैं उन होल में इसको फंसाते हैं, या जो ग्रूव बना हुआ रहता है उस ग्रूव में क्या करते हैं, इसको सेट कर देते हैं या फंसा देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्राइविंग प्लेट के साथ में घूमती है। तो वहां पे अलग से पिन लगाने की या बोल्ट लगाने की ड्राइविंग प्लेट के साथ में जरूरत नहीं होती। ये बेन टेल कैरियर का एक बेनिफिट है। मतलब ही क्या है, ये जो उसकी जो दुम होती है या टेल जो होती है मुड़ी हुई या बेंड की हुई, वो ड्राइविंग प्लेट के ऊपर जो स्लॉट्स होते हैं या होल्स होते हैं उसके अंदर जाके फंस जाती है, और जिसकी वजह से हमें एडिशनल पिन या फिर बोल्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है उन कैरियर्स को चलाने के लिए या उन डॉग्स को चलाने के लिए, रन करने के लिए, जिससे जॉब के हेड स्टॉक स्पिंडल के साथ जॉब घूम सकता है। सो ये उसके बेनिफिट्स है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है एडजस्टेबल कैरियर। तीसरा जो है ये है एडजस्टेबल कैरियर और एडजस्टेबल डॉग। तो उसका किस तरीके से है, उनको एक्चुअल में कैसे दिखता है, और उसका फिगर जो है ये डायग्राम यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है एडजस्टेबल कैरियर का। इस प्रकार के कैरियर में जॉब को दूसरे प्रकार के कैरियर की अपेक्षा में अधिक अच्छी तरीके से ग्रिप किया जा सकता है। इसकी बनावट में दो जॉज होते हैं, इसमें अधिक अच्छी तरीके से जॉब को हम लोग होल्ड कर सकते हैं, और इसमें दो जॉज होते हैं जिनके ऊपर क्या बना हुआ रहता है, वी ग्रू बने हुए रहते हैं। तो अगर हम लोग ड्राइंग में देखेंगे आपको वो वी ग्रू दिखाई देंगे। ये वी ग्रू है, यहाँ पे वी ग्रूज है, यहाँ पे वी ग्रू है, दो जॉज होते हैं, बराबर है। और ये एक दूसरे के साथ में पैरेलली ओपन और क्लोज होते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इनके दो जॉज के ऊपर वी आकार के ग्रूव बने हुए रहते हैं, जिसमें जॉज को होल्ड करने के लिए कैरियर के साथ दो बोल्ट भी लगे होते हैं। इस कैरियर का मुख्य यूज गोल मतलब राउंड और स्क्वायर मतलब चौकोर आकार के जॉब्स को सेंटर के बीच में ग्रिप करने के लिए किया जाता है। इस कैरियर के दोनों जॉज अधिक से अधिक जितना खुल सकते हैं या ओपन हो सकते हैं, उसी के अनुसार इनकी साइज जो है, इनकी साइज बताई जाती है। तो यहां पे हम लोगों ने कैरियर्स क्या है ये समझ लिया। तो ये ध्यान में रखना है, जहां पे आपका चक बैठता है, तो जब हम लोगों को बिटवीन द सेंटर जॉब होल्ड करना है और उसको घुमाना है, उस समय पे चक की जगह पे ड्राइविंग प्लेट लगाई जाती है या फेस प्लेट लगाई जाती है। तो ऐसे समय पे ड्राइविंग प्लेट अगर लगाई है तो आपको डॉग का इस्तेमाल करना है। जब आप डॉग का इस्तेमाल करोगे तो डॉग के ऊपर 1, 2 और 3 टाइप्स के डॉग जो है, ये डॉग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो अगर स्ट्रेट टेल है तो आपको वहाँ पे पिन या फिर मतलब क्या है कि उस ड्राइविंग प्लेट के साथ में आपको पिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी या फिर बोल्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उनको लगाने के बाद ये टेल वहाँ पे सपोर्ट लेगी और फिर वो घूमेगी और जॉब को घुमाएगी। अगर वही आप बेन टेल का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे जो बने हुए ड्राइविंग प्लेट के ऊपर होल्स होते हैं या ग्रूव्स होते हैं, उनके अंदर ये खुद ब खुद सेट की जाएगी या सेट हो जाएगी, या उसको वहाँ पे बिठाया जाएगा, और जिसकी वजह से उनका सपोर्ट लेके जब वो ड्राइविंग प्लेट घूमेगी वो जॉब को घुमाने का काम करेगी। और उसी के जैसा काम करने वाला ये एडजस्टेबल कैरियर है, जो क्या करता है, इनसे भी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है और लाइट और हेवी वर्क में ये काम करते हैं अच्छी तरीके से। वी ग्रू होने की वजह से जॉब को उसमें अच्छे तरीके से रिजिड होल्डिंग मिलती है, मजबूत ताकत से इसके अंदर होल्ड किया जाता है। तो ये भी सबसे अच्छा इस्तेमाल लायक स्टेडी जो है ये माना जाता है। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है दैट इज नोन एज अ ड्राइविंग प्लेट और फेस प्लेट। सो ड्राइविंग प्लेट अभी हम लोगों ने समझ लिया कि ड्राइविंग प्लेट और उस डॉग का या स्टडी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे वो स्टडी को होल्ड किया गया है, बांधा गया है, और ये क्या है जिसको हम लोग लेट डॉग कहते हैं, ड्राइविंग स्टडी या फिर लेट डॉग्स। तो ये ड्राइविंग प्लेट के साथ में कैसे है, तो यहाँ पे प्लेट के ऊपर जो ग्रू है उस ग्रू में ये बेंट
जो लेग है उसका वो अंदर चला गया है। तो जब ये घूमता है, ये स्पिंडल के साथ में जुड़ा हुआ है, यहाँ से चक को निकाल दिया गया और स्पिंडल के साथ में ये ड्राइविंग प्लेट जो है, ये ड्राइव प्लेट लगी हुई है। तो जब ये घूमती है वो क्या करती है, सपोर्ट लेके, सेम एज इट इज जब नट बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है और स्ट्रेट टेल कैरियर या जिसे हम लोग स्ट्रेट टेल डॉग कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कैसे होता है तो वो भी दिखाया है। सेम एज इट इज ड्राइविंग प्लेट और उसके ऊपर लगी हुई ड्राइविंग पिन दिखाई गई है। जब आप स्ट्रेट टेल का या फिर बोल्ट कैसे लगा हुआ है वो दिखाया गया है। मतलब देखो यहाँ पे मैंने आपको सभी एग्जांपल्स दिखाए गए, तो उससे आपका जो विजन है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बोल्ट या पिन लगी हुई है और वहां पे ग्रू है, तो आप बेंड टेल जो होता है वो बेंड टेल ऐसे ग्रू में जाके क्या हो जाता है, खुद को सेट करता है। जैसे यहाँ पे वो है, यहाँ पे वो एक्चुअल में कैसे ग्रू है वो दिखाएगा। और पिन लगाने के लिए यहाँ पे क्या दिए गए, होल्स लगे। लेकिन इन होल्स को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब हम लोग चक की जगह पे इसको स्पिंडल के साथ में जोड़ते हैं तो वहां पे जो प्लेट होती है उस प्लेट के साथ में कसने के लिए ये होल्स दिए हुए रहते हैं, तो इनके अंदर से बोल्ट्स चले जाते हैं और वहां पे वो लॉक हो जाते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है। सो ड्राइविंग प्लेट के बारे में थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। ड्राइविंग प्लेट ये एक गोलाकार प्लेट होती है जिसके ऊपर एक या दो पिन होल बने हुए रहते हैं, जिनमें ड्राइविंग पिन या फिर बोल्ट फिट कर सकते हैं या फिट किए जाते हैं। इस प्लेट की सरकमफरेंस पर दो ओपन स्लॉट भी होते हैं, जिनमें बेंड टेल कैरियर की टेल जो होती है वो टेल फंस सकती है। ड्राइविंग प्लेट को लेथ के हेड स्टॉक स्पिंडल की थ्रेड्स के ऊपर बिठाकर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमको देखना है दैट इज नोन एज द फेस प्लेट। तो फेस प्लेट और उसके इस्तेमाल भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो फेस प्लेट कहाँ पे इस्तेमाल में आती है, कुछ स्पेसिफिक वर्क्स जो होते हैं या जॉब जो होते हैं, जैसे इसेंट्रिक वर्क करना, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जॉब का शेप कैसे है। और जब ऐसे शेप का जॉब है और उसके एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपको बोरिंग करना है या सर्कुलर शेप में कुछ बनाना है या ऐसी जगह पे थ्रेडिंग करने हैं, तो आप कैसे करोगे, दैट इज नॉट इट इजी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, चक की जगह पे इस फेस प्लेट को लगाया जाता है और उसके सपोर्ट से क्या किया जाता है, अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। और वो किस तरीके से होते हैं, तीनों सेट्स में मैंने आपको दिखाया है। देखो पहला जो पिक्चर है उसके अंदर किस तरीके से जॉब को होल्ड करके चलाया गया है, दूसरे में देखिए किस प्रकार से जॉब को कहाँ पे होल्ड किया गया है, एक एंड में होल्ड किया गया है और वहां पे ऑपरेशंस किए गए हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जॉब को कैसे होल्ड किया गया है ऑपरेशंस के लिए। तो ये ध्यान में रखना है कि फेस प्लेट कुछ स्पेशल टाइप्स के ऑपरेशन जो होते हैं जिनको हम लोग सेंटरलेस ऑपरेशन कहते हैं, ऐसे ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है मोस्ट ऑफ ऑल। या बड़े साइज के जॉब से या आड़े टेढ़े शेप्स के जॉब से जो हम लोग ना ही 4 जॉब में होल्ड कर सकते, ना ही 6 जॉब में, ना ही 3 जॉब में, तो ऐसे जॉब्स को ना ही हम लोग अगर बात करें तो ड्राइविंग प्लेट से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, फेस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है, माइंड में सेट करके रखना है। तो फेस प्लेट, इस प्रकार की प्लेट देखने में ड्राइविंग प्लेट की तरह होती है, लेकिन साइज में ये ड्राइविंग प्लेट से बड़ी होती है, मोटी होती है। इस प्लेट पर स्क्वायर टी स्लॉट्स बने हुए रहते हैं, जिनमें स्क्वायर हेड वाले बोल्ट या टी बोल्ट आसानी से हम लोग लगा सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं। फेस प्लेट पर या फ्लेश प्लेट का मेन यूज लेथ पर ऐसे जॉब्स को पकड़ने के लिए किया जाता है जिनको लेथ पर और इक्विपमेंट्स के द्वारा या संसाधनों के द्वारा हम लोग होल्ड नहीं कर सकते। ऐसे जॉब्स को होल्ड करने के लिए फेस प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए यहाँ पे वो पहले बताया गया कि टी स्लॉट्स बने हुए हैं, ये टी ग्रूव्स होते हैं जहां पे हम लोग टी बोल्ट्स लगाकर जॉब को या किसी एक्सेसरीज को होल्ड कर सकते हैं। ये मुख्यतः कास्ट आयरन से बनी हुई रहती है। सो कास्ट आयरन से बनाने के बाद इसके ऊपर खाली मशीनिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं, इसको हार्डनिंग टेम्परिंग हम लोग नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो फेस प्लेट्स क्या है, ड्राइविंग प्लेट्स क्या है, उनके साथ डॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, तो हाँ कर सकते हैं। कौन से डॉक का,
तो अगर फेस प्लेट की बात करें तो हम लोगों के लिए हम लोग सभी तरह के डॉग्स इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर और मोस्टली डॉग्स इस्तेमाल नहीं होते इसके साथ में, क्योंकि हम लोग जो जॉब इस्तेमाल करते हैं वो जॉब इसके ऊपर बांधने के लिए अलग अलग अटैचमेंट्स इस्तेमाल करनी पड़ती है जो इन स्लॉट्स के साथ में होल्ड की जाती है। तो यहाँ पे वो अटैचमेंट्स किस तरीके से होती है, कौन से फिक्चर्स उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हम लोगों ने जिग और फिक्चर्स देखे। तो यहाँ पे जो है ये फिक्चर्स है जो इस फेस प्लेट के साथ में जुड़े हुए, दीज आर नोन एज अ फिक्चर्स, तो जो जॉब को फिक्सिंग करने का या एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करने का काम करते हैं। और टूल को हम लोग इंडिविजुअली चलाते हैं, तो फिक्चर इज अ डिफरेंट, जिग इज अ डिफरेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिक्चर को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है वो देखा है। सो हम लोगों ने इसमें ड्राइविंग प्लेट और फेस प्लेट के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ली है। नेक्स्ट जो हमको देखना है दैट इज नोन एज अ लेथ मैंड्रिल। लेथ का मैंड्रिल क्या है? सो मैंड्रिल के बारे में जानते हैं। सो लेथ मैंड्रिल एक ऐसी एक्सेसरीज है जिसका यूज उन जॉब्स के ऊपर या कार्यों के ऊपर किया जाता है जहां पे एक्यूरेसी में टर्निंग करनी जरूरी होती है या टर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है, जिन पर पहले से ही सेंटर में फिनिशिंग किया हुआ होल बनाया गया है। ऐसे जॉब्स को मैंड्रिल के ऊपर ही फिट करते हैं, मतलब ऑलरेडी फिनिश्ड जॉब जो होते हैं उनको ही मैंड्रिल के ऊपर फिट किया जाता है। और मैंड्रिल को लेथ पर सेंटर के बीच में कैरियर के साथ होल्ड करके वर्क जो होता है या जॉब जो होता है उस पर एक्यूरेसी में टर्निंग की जाती है। जैसे किसी गियर को बनाने के लिए उसके ब्लैंक को बनाया जाता है, इस ब्लैंक को लेथ मशीन पर मैंड्रिल के साथ बनाया जाता है। फिर इस मैंड्रिल के साथ ब्लैंक को मिलिंग मशीन पर बांधकर टीथ बनाए जाते हैं और दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। मैंड्रिल को मुख्यतः हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और बनाने के बाद उसे हार्डनिंग और टेम्परिंग ये ऑपरेशन जो होते हैं ये ऑपरेशन से गुजारा जाता है, मतलब उसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। तो उसके कुछ टाइप्स है जिसके बारे में हमको सीखना है, जिसमें है प्लेन मैंड्रिल जो हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं यहाँ पे। सो प्लेन मैंड्रिल क्या है? इस प्रकार का मैंड्रिल एक प्लेन सिलेंड्रिकल रॉड होता है जिसके दोनों एंड्स पर सेंटर ड्रिलिंग की हुई रहती है। सेंट्रल ड्रिलिंग मतलब दोनों एंड से उसको कोनिकल शेप में ड्रिल बनाया हुआ रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल ड्रिलिंग कहते हैं, क्योंकि वो सेंटर में होता है और वो कोनिकल शेप में उसका फेस बना हुआ रहता है सपोर्ट देने के लिए। तो उसके ऊपर क्या होती है? सेंटर ड्रिलिंग की हुई रहती है दोनों एंड्स में। इस पे मुख्यतः 0.006 इंच टेपर पर फुट बना हुआ होता है। इस मैंड्रिल का मुख्य यूज जो है ये गियर ब्लैंक के बाहरी डायमीटर को टर्न करके बनाने के लिए किया जाता है। जब गियर बनाते हैं तो उसका आउटसाइड डायमीटर को सही करने के लिए या बनाने के लिए इस मैंड्रिल को इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट उसे कहा जाता है टेपर मैंड्रिल। टेपर मैंड्रिल अगर हम लोग देखेंगे तो वो टेपर शेप में होता है, जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे टेपर शेप में, ये प्लेन नहीं होता है। जैसे ये प्लेन है वैसे ये कैसा होता है? एक टेपर, मतलब एक साइड का डायमीटर बड़ा और दूसरे साइड का डायमीटर छोटा होता है, दैट इज नोन एज अ टेपर मैंड्रिल। सो जो टेपर मैंड्रिल है इस प्रकार के मैंड्रिल की बॉडी के ऊपर स्टैंडर्ड टेपर्स बने हुए रहते हैं और दोनों एंड पर सेंटर ड्रिलिंग की हुई रहती है। इसका मुख्य यूज जो है ये मुख्य यूज या मेन यूज ऐसे जॉब्स को होल्ड करने के लिए किया जाता है जिनके अंदर टेपर होल बने हुए रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे कहा जाता है कॉलर मैंड्रिल। इस तरीके का जो ड्राइंग में हम लोग देख रहे हैं दैट इज नोन एज अ कॉलर मैंड्रिल, कॉलर्स बनी हुई रहती है। दीज आर नोन एज अ कॉलर्स, ये ऐसा जो सेक्शन होता है उसे कहा जाता है कॉलर्स। इस प्रकार की मैंड्रिल प्लेन मैंड्रिल के जैसी होती है, खाली फर्क इतना होता है कि इसकी एंड्स में क्या होते हैं? दोनों एंड्स में कॉलर्स बने हुए रहते हैं। कॉलर से यह लाभ होता है या बेनिफिट्स होता है कि जॉब को या जॉब का फेस कॉलर के फेस के साथ बैठ जाता है और
टर्निंग जो है, ये टर्निंग ऑपरेशन हम लोग सही तरीके से कर सकते हैं। यही कॉलर मैंडल का मेन बेनिफिट्स है। तो सही टर्निंग करने के लिए या एक्यूरेट टर्निंग करने के लिए कॉलर मैंडल जो है इस्तेमाल में लाई जाती है। जिनके फेस जॉब के ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, ऐसे जॉब्स के लिए कॉलर मैंडल सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है या फायदेमंद मानी जाती है। उसके बाद है स्टेप मैंड्रेल। तो हम लोग यहाँ पे वो स्टेप मैंडल देख रहे हैं, अलग अलग स्टेप्स बने हुए। तो हम लोगों ने कोन पुली के बारे में देखा था, तो वैसे उसके स्टेप्स बने हुए। तो स्टेप मैंडल क्या है? इस प्रकार के मैंडल पर 2 या उससे अधिक स्टेप्स बने हुए रहते हैं, इसीलिए उसको स्टेप मैंडल कहते हैं। इसका मुख्य यूज वॉशर या फिर अलग अलग साइज के होल वाले, जो बहुत ही ज्यादा पतले हैं, ऐसे जॉब्स को होल्ड करने के लिए और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो है उसे कहा जाता है स्क्रूड मैंड्रिल। स्क्रूड मैंड्रिल मतलब क्या है? उसके एंड में क्या बने हुए रहते हैं? थ्रेड्स बने हुए रहते हैं। तो इस प्रकार का मैंड्रिल जो है, इस प्रकार के मैंड्रिल के बॉडी पर थ्रेड्स बने हुए रहते हैं या चूड़ियां कटी हुई रहती है। इसका मुख्य यूज जो है उन जगह पे किया जाता है या उन ऑपरेशंस के लिए या जॉब के लिए किया जाता है जहां पे जॉब को होल्ड करने के लिए ज्यादा ताकत रिक्वायर्ड होती है। तो उन थ्रेड की वजह से आप जॉब को ज्यादा अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो? पकड़ सकते हो या जकड़ सकते हो। तो इनका मुख्य यूज उन जॉब्स को होल्ड करने के लिए किया जाता है जिनमें पहले से ही थ्रेडेड होल बने हुए हैं। सो जिनके अंदर थ्रेडेड होल्स बने हुए हैं, तो वो थ्रेडेड होल्स होने की वजह से अगर हम लोग किसी और मैंडल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब वो मैंडल के ऊपर कसे जाएंगे या बंधे जाएंगे तो उन थ्रेड्स का डैमेज होना तय है ऑपरेशन करते समय। तो उन थ्रेड्स को कैसे बचाया जाए? तो इसीलिए थ्रेडेड मैंड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके पीछे क्या करते हैं? उसको उन थ्रेडेड सेक्शंस को या थ्रेडेड होल्स के अंदर ये मैंडल का थ्रेडेड सेक्शन जाके बैठ जाता है और बाद में उसके ऊपर बोल्ट कस के उसको लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जॉब अपनी जगह पे ऑपरेशन करने तक बना रहता है। उसके थ्रेड भी क्या है? सेफ रखे जाते हैं। इट इज नोन एज अ स्क्रू मैंड्रिल। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सपांशन मैंड्रिल, जो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्सपांशन मैंड्रिल। उसी का एक टाइप हम लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एक्चुअल में वो कैसे दिखता है। सो इस प्रकार का मैंड्रिल जो है, मैंड्रिल का नीचे का भाग जो होता है ये प्लेन मैंड्रिल की तरह होता है और जिसके ऊपर एक बुश बिठा हुआ रहता है या चढ़ा हुआ रहता है या बिठाया हुआ रहता है। इस बुश में 4 या उससे अधिक ग्रूव्स बने हुए रहते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो ग्रूव्स दिखाई देंगे। दीज आर द ग्रूव्स। उन बुश के ऊपर बने हुए ग्रूव्स होते हैं। जब जॉब को इस मैंडल पर फिट किया जाता है तो ग्रूव होने के कारण बुश का कार्य या बुश जो है जॉब को अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। इसका यूज अलग अलग डायमीटर के होल वाले जॉब्स को होल्ड करने के लिए किया जाता है। जिन जॉब्स के ऊपर समझो अलग अलग डायमीटर्स के जॉब्स है और उनको होल्ड करना है, तो ये सबसे बेनिफिशियल रहता है उन जॉब्स को होल्ड करने के लिए लेथ मशीन के ऊपर। सो हम लोगों ने यहाँ पे मैंडल क्या है ये भी अच्छी तरीके से समझ लिया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग लेथ ऑपरेशंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। सो टिल देन, गुड डे।